नमस्कार दोस्तों, जीएस दुनिया में मैं सौरभ आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और अदर एग्जाम्स कॉम्पिटिशन्स के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आज हम इनके कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आइए तो इन क्वेश्चनों को विस्तृत रूप से हम देखते हैं और अध्ययन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द पर्सन हु हेल्प्स अ हेल्पलेस पर्सन और स्ट्रेंजर। एक व्यक्ति जो हेल्प करता है अजनबियों की असहाय और अजनबी व्यक्ति की जो मदद करता है उसको क्या कहते हैं? परपीच सॉरी परपीचुअल। परपीचुअल का मतलब होता है सतत। स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। और इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत। और ऑप्शन नंबर डी है गुड समेटर। गुड समैरिटन का मतलब है एक अच्छा व्यक्ति। तो यहाँ पे जो ऐसा व्यक्ति जो अजनबियों की हेल्प करता है, सहायता करता है, उसको हम बोलते हैं अ गुड समैरिटन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ। ऐसा व्यक्ति जो अनैतिक जीवन जीता हो। ऑप्शन नंबर ए फ्रीक, ऑप्शन नंबर बी डिलीजेंट, ऑप्शन नंबर सी लेबरटाइन, ऑप्शन नंबर डी प्रोडिगी। प्रोडिगी, प्रोडिगी। तो इसका फ्रीक, फ्रीक का मतलब होता है लहर, डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती, और लिबर्टाइन एंड द प्रोडिल प्रोडिगी, प्रोडिगी का मतलब होता है विलक्षण। तो यहाँ पर पर्सन हु इमॉर्टल, अनैतिक जीवन जो वो जीता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी लेबर टाइम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। ऑप्शन नंबर ए हिडोनिस्ट, ऑप्शन नंबर बी पेसिमिस्ट, ऑप्शन नंबर सी मिसेंथ्रोप, ऑप्शन नंबर डी फिलिस्तीन। तो यहाँ पे हिडोनिस्ट, हिडोनिस्ट का मतलब होता है सुखवादी। ऑप्शन नंबर बी पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। ऑप्शन नंबर सी मिसैंथ्रोप, मिसैंथ्रोप का मतलब होता है मिथ्यावादी। एंड ऑप्शन नंबर डी फिलिस्तीन, फिलिस्तीन, फिलिस्तीन। तो वन हु जो ऐसा व्यक्ति जो यह मानता हो कि जीवन में आनंद प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण काम है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम यहाँ पे कहते हैं सुखवादी यानी हीडोनिस्ट। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हीडोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लिस्ट ऑफ आर्टिकल एंड दियर डिस्क्रिप्शन। लेखों की सूची और उनका विवरण क्या कहलाता है? इन्वेंटरी, ऑप्शन नंबर बी आर्थोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी मैनिफेस्टो, ऑप्शन नंबर डी मोज़ेक। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मतलब होता है जो लेखा जोखा या डिस्क्रिप्शन लिस्ट लगी रहती है उसको क्या बोलते हैं? इन्वेंटरी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकेलिटी ऑफ ओवर क्राउडेड एंड अनहेल्दी हाउसेस। लोकेलिटी, लोकेलिटी मतलब क्या कि अत्यधिक क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ वाला और अवस्था वाला इलाका या मकान। ऐसे भीड़ भाड़ इलाके वाला जो मकान होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्लम, ऑप्शन नंबर बी साइनोगॉग, ऑप्शन नंबर सी सेक्सटॉन, ऑप्शन नंबर डी स्लग, स्लोक, स्लोक। तो यहाँ पर जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं?
ऑप्शन नंबर ए स्लम। स्लम जहां पे छोटी जो अनहेल्दी बस्तियां जहां पे लोग रहते हैं उनको क्या कहेंगे? स्लम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, a stage especially at one end of a room on which people stand to make speech to an audience। एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा मंच विशेष रूप से एक कमरे के एक छोर पर कह रहा है जिस पर लोग खड़े होकर मार्गदर्शक के सामने भाषण देते हैं। मतलब ऐसा रूम जहां पर लोग एक किनारे पर खड़े होकर के भाषण देते हैं, उसको क्या कहेंगे? पिकैडिलो, एडिफाइस या टर्न स्टाइल एंड डायस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। आप लोग क्लासेस में देखते हो, आपकी क्लासेस में जो डायस लगा होता है जहाँ पे टीचर्स खड़े होकर के आपको लेक्चर देते हैं, तो उसको क्या करते हैं आप लोग सुनते हो, या किसी कमरे में कोई मीटिंग हो रही हो तो वहां पे आप डायस का सहारा लेकर के बोलते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी होगा, डैश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वन हु secretly listens to the talk of others। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की बातें चुपके से सुनता है। ऑप्शन ए स्पाई, ऑप्शन बी डिटेक्टिव, ऑप्शन सी इमेजरी, ऑप्शन डी इवेस्ट्रोपर। तो ऑप्शन डी, यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का तात्पर्य यह है इवेस्ट्रोपर। इवेस्ट्रोपर का मतलब होता है जो छुपकर बातें सुनने वाला। ठीक है। स्पाई और डिटेक्टिव का मतलब जासूस होता है, इमेजरी का मतलब दूत होता है। तो छुपकर जो बातें दूसरों की बातें सुनता है उसको क्या बोलते हैं? इवेस्ट्रोपर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अ पर्सन और शॉप दैट सेल्स इक्विपमेंट फॉर शिप। ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की दुकान जो जहाजों के लिए उपकरण बेचती हो। एस्थेटिक, चैंडलर, वेटरन या क्वक्वेट। क्वक्वेट इसको लिए यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी है, शैंडलर। शैंडलर का मतलब ही होता है जो जहाजों पर उपकरण बेचते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वन न्यू टू एनीथिंग। वन न्यू टू एनीथिंग का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए एक नया। इलीट, ऑप्शन ए इलीट। इलीट का मतलब होता है सबसे अलग, अनोखा। ऑप्शन बी नोवाइस। नोवाइस मतलब नौसिखिया। ऑप्शन सी रियलिस्टिक। रियलिस्ट। रियलिस्ट मतलब यथार्थवादी। और ऑप्शन डी लग्जीरियस। लग्जीरियस मतलब विलासी व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति जिसके लिए नई हो कोई चीज तो उसको क्या कहेंगे? नोवाइस। नोवाइस का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, नोवाइस, यानी नोवाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, अ पर्सन हु टेक्स एडवांटेज ऑफ एवरी चांस फॉर सक्सेस। ऐसा व्यक्ति जो हर संभव बदलाव का लाभ उठाता है। हर संभव जैसे हर जो चांस मिले उसको लाभ मिले, ऐसा व्यक्ति। ऑप्शन ए टूरिस्ट, ऑप्शन बी ह्यूमैनिटेरियन, ऑप्शन सी ऑप्टूनिस्ट, ऑप्शन डी लिंग्विस्ट। तो टूरिस्ट नहीं होगा क्योंकि ये पर्यटक होता है। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब मानवतावादी। ऑप्टूनिस्ट का मतलब होता है अवसरवादी। और लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट मतलब भाषाविद, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। तो जो व्यक्ति अवसर का लाभ लेने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिस्ट। अपॉर्चुनिस्ट मतलब जो अवसर का, अपॉर्चुनिटी जो अवसर मिला उसको
उसका लेवल, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ड्राइंग और मेकिंग ऑफ मैप, ड्राइंग और मेकिंग ऑफ मैप, ऐसा व्यक्ति जो ऐसा व्यक्ति जो मानचित्र बनाना जानता हो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कार्टोग्राफी, ऑप्शन बी जियोग्राफी, ऑप्शन सी जियोलॉजी, ऑप्शन डी एटलस। इसका राइट आंसर होगा, जो मैप बनाना जानता हो उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए कार्टोग्राफी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द किलिंग ऑफ डॉग्स, किलिंग ऑफ डॉग्स, जो कुत्तों को मारता हो तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए कैनिसाइड, ऑप्शन नंबर बी होमिसाइड, ऑप्शन नंबर सी सुसाइड और ऑप्शन नंबर डी इंसेक्टिसाइड। तो जो व्यक्ति कुत्तों को मारता हो उसको नरनाश, मतलब जानवरों की जो हत्या करता है, डॉग्स की जो हत्या करता है उसको कैनिसाइड कहते हैं। जो मानव की हत्या करता है उसको होमिसाइड कहते हैं। जो खुद की आत्महत्या करता है उसको सुसाइड बोलते हैं। और जो कीटों को मारता है उसको इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। द डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन फीट एलिमेंट्स, ऐसा डॉक्टर जो पैरों की बीमारी के लिए विशेषज्ञ होते हैं। ऑप्शन ए ओटोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी पोडियाट्रिस्ट, ऑप्शन सी न्यूरोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी स्कैपिस्ट। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पोडियाट्रिस्ट। पोडियाट्रिस्ट जो होंगे ये जो पैरों के विशेषज्ञ होते हैं उनको कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट्स को क्या कहेंगे? जो पौधों का अध्ययन करते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिविक्स, ऑप्शन बी केमिस्ट्री, ऑप्शन सी फिजिक्स, ऑप्शन डी बॉटनी। तो इसका राइट आंसर होगा, जो पौधों का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन डी बॉटनी। ऑप्शन डी यहां पर क्या कहेंगे? बॉटनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वन हु लिव्स फॉर मोर देन आ 100 ईयर, ऐसा व्यक्ति जो 100 सालों तक जीता है उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए सेंट, ऑप्शन बी मेट्रोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी डेमोगॉग और ऑप्शन डी सेनेटेरियन। तो जो व्यक्ति 100 सालों तक जीता है उसको सेनेटेरियन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वॉलेंटरली गिविंग अप थ्रोन बाय किंग इन फेवर ऑफ हिज सन, राजगद्दी के लिए वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा से जो राजा अपने पुत्र के लिए अपनी राजगद्दी को छोड़ दे उसको क्या कहते हैं? एब्डिकेशन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रिसरेक्शन, ऑप्शन सी एसेशन, ऑप्शन डी रीयूनिकेशन। तो जो स्वेच्छा से अपनी गद्दी को छोड़ देते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एबिडिकेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लीज हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर,
ऐसा जीवन परिचय किसी व्यक्ति द्वारा जो है लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का जो जीवन परिचय है उसको दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाए, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन बी बायोग्राफी, ऑप्शन सी बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन डी मेमोयर। तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति की आप जब लिखते हो तो उसको क्या कहेंगे? उसको आप बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट, अगले प्रश्न, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, कस्टम ऑफ हैवी, जो बहुत सारी पत्नियों को रखता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मोनोगैमी, ऑप्शन बी बाइगैमी, ऑप्शन सी पॉलीगैमी, ऑप्शन डी मैट्रिमनी। तो जो बहुत सारी पत्नियां रखता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको पॉलीगैमी बोलते हैं। जो बहुत सारी पत्नियों को रखता है, जिसकी कई पत्नियां हो, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ विंड, ऐसा उपकरण जो विंड हवाओं को मापता, हवाओं की स्पीड को मापता हो। ऑप्शन ए मैनोमीटर, ऑप्शन बी माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी टेलीस्कोप, ऑप्शन डी एनीमोमीटर। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनीमोमीटर जो होता है ये विंड की स्पीड को मापता है, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द पर्सन हु डील्स इन वाइन्स, ऐसा व्यक्ति जो मदिरा का व्यापार करता है। ऑप्शन ए विनेटेंडर, ऑप्शन बी साइनिक, ऑप्शन सी सेप्टिक, ऑप्शन डी एग्नोस्टिक्स। तो यहां पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जो मदिरा का पान करता है या मदिरा बेचता है तो इसको क्यों बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए विनेटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, ऐसा व्यक्ति जो एरोप्लेन उड़ाता हो। ऑप्शन ए रेवोल्यूशनरीज, ऑप्शन बी सुपरनेचुरल, ऑप्शन सी रोग, ऑप्शन डी एविएटर। तो इसका राइट आंसर होगा, जो एरोप्लेन उड़ाता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? एविएटर। इट इज द राइट आंसर, एविएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए देखते हैं। वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, ऐसा व्यक्ति जो अल्कोहल धूम्र, ऐसा व्यक्ति जो शराब से दूर रहता हो। हु एब्सटेंस, जो शराब से दूर रहता है। ऑप्शन ए टी टीटोटालर, टिटोलर, ऑप्शन बी ड्रंकर्ड, ऑप्शन सी इडियट, ऑप्शन डी फिलोसफर। तो ऐसा व्यक्ति जो शराब को ना पीता है उसको क्या बोलते हैं? टिटोलर, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अ पर्सन हु डिलिबरेटली सेट समथिंग ऑन फायर। ऑप्शन ए एंटागोनिस्ट, ऑप्शन बी एक्टिविस्ट, ऑप्शन सी टेररिस्ट, ऑप्शन डी पायरोमैनिक। तो ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर किसी चीज में आग लगाता हो उसको क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर आग लगाता हो उसको बोलते हैं पायरोमैनिक, पायरोमैनिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है, अ पर्सन विथ अ ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट हैंड राइटिंग,
ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत ही सुंदर और आकर्षक लिखावट है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कैलीग्राफर, ऑप्शन बी क्वाइलर, ऑप्शन बी कोरियोग्राफर, ऑप्शन डी कार्टोग्राफर। तो यहां इसका राइट आंसर होगा जिसकी सुंदर लिखावट होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कैलीग्राफर इसका राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ ये हमारे वीडियो समाप्त होते हैं और आप सबसे गुजारिश है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।